आप सभी मेंबर्स का 3 डेज लाइव वेबिनार के अंदर वेलकम है। इस वेबिनार के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लाखों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। नॉट ओनली लाखों की इनकम, करोड़ों की इनकम भी हम जनरेट कर सकते हैं। 3 डेज के इस वेबिनार के अंदर आपको पूरा कंक्लूजन मिलने वाला है कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री काम कैसे करती है और इस फील्ड के थ्रू हम किस तरीके से सीआर में रेवेन्यू इजीली से जनरेट कर सकते हैं। ऐसा हम क्या करें जिससे हम भी अच्छे लेवल पे इनकम जनरेट करें। आपने देखा होगा जिस भी कंपनी से आप आए हो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने, 3 डेज वेबिनार को ज्वाइन करने, गाइस मैं आपको बता देती हूँ, आपने देखा होगा उन प्लेटफॉर्म के अंदर जिस प्लेटफॉर्म से आप आए हो वहां पे मेंबर्स बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। इवन लाखों की इनकम, करोड़ों की इनकम भी उन्होंने जनरेट करी है। सो उन्होंने कैसे किया है, क्या क्या उनकी पर्सनल स्ट्रेटेजीज है, वो कैसे इतना पैसा कमाए हैं, वो सारी चीजें हम इस 3 डेज के वेबिनार के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको पूरा अफिलिएट मार्केटिंग का निचोड़ मिलने वाला है। और मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, इस 3 डेज के वेबिनार को अगर आपने प्रॉपर तरीके से अटेंड किया विथ नोट्स, नोट्स साथ में बनाना मस्ट कंपल्सरी है, अगर अटेंड किया तो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप यू। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैंने खुद ने एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट किया है। नाउ आई एम फाउंडर ऑफ द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। पहले एफिलिएट इंडस्ट्री से अच्छी खासी इनकम को जनरेट किया, फिर खुद का एक प्लेटफॉर्म मैंने स्टार्टअप किया जिसका नाम है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। ठीक है। सो मेरी जर्नी कैसी रही है, मैंने इतना पैसा कैसे कमाया है, सारी चीजें आपको 3 डेज के वेबिनार के अंदर मिलने वाली है। सो मस्टली सबसे पहले पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठो अगर अभी तक नहीं बैठे हो, पहला। दूसरा क्या क्लियर करना है, जो मैं बताऊं जैसे मैं बताऊं, पेन में नोटबुक के अंदर सारी चीजों को मेंशन करते हुए चलना है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से सारी चीजें जो बताई हुई है अप्लाई कर ली, मैं श्योरिटी देती हूँ, आकांक्षा सोनी आपको श्योरिटी देती है, गारंटी देती है कि अफिलिएट मार्केटिंग में है ना, जिस तरीके से आप टॉप अर्नर को देखते हो ना, उसी तरीके से टॉप अर्नर आपको देखेंगे कि भाई मार्केट में भी नया पर्सन आया, एक नया लड़की, एक नई लड़की आई है जो बहुत बवाल मचा के रख रखी है, एक नया लड़का आया जो जिसने बवाल मचा रखा है। भले आप एक हाउस वाइफ हो, भले आप एक जॉब पर्सन हो, कुछ भी हो आप, ठीक है, अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो और मेरे 3 डेज वेबिनार का पार्ट बने हो ना, श्योरिटी देती हूँ आप बहुत तगड़े लेवल पे पैसा अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर निकालने वाले। बताई हुई प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से आपको बस फॉलो करना है। सबसे पहले देखो, 3 डेज के वेबिनार के अंदर होने क्या वाला है वो मैं आपको बताऊं। 3 डेज के वेबिनार के अंदर आपको दो ही चीज सीखने को मिलेगी। नंबर वन, कहाँ से हमको लीड जनरेट करना है। नंबर सेकंड, कैसे हमको कन्वर्जन निकालना है। हमारे पास लीड कहाँ से आएगी, हमारे पास कन्वर्जन कहाँ से निकलेगा, दो ही टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। बट आज का सेशन थोड़ा अलग है। आज आपको ना लीड जनरेशन सिखाया जाएगा, आज फर्स्ट डे है, ना आपको क्लोजिंग सिखाई जाएगी। आज आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जिसके थ्रू आप पैसा बनाओगे, जिसके थ्रू आप अफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अच्छे खासे लेवल पे ग्रो करो। अच्छे खासे लेवल पे इतना सेंस की होता है ना, जब एक मकान बनता है, मकान बनाने के लिए क्या किया जाता है, नींव को स्ट्रोंग किया जाता है। नीचे जो ये होता है बेसमेंट, बेसमेंट तो नहीं कह सकते, जहां से हम एंट्री लेते हैं, मकान का जो नींव होता है, ठीक है, मतलब नीचे नीचे वाला जो पोर्शन होता है, उसको स्ट्रोंग करना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रोंग है तो ऊपर चाहे कितनी इमारतें आप खड़ी कर दो वो कभी डगमगाएगा नहीं। बट अगर यही स्ट्रोंग नहीं है ना, नीचे वाला पॉइंट अगर स्ट्रोंग नहीं है, तो 110% श्योरिटी है, चाहे कितनी छोटी से छोटी बिल्डिंग बना लो या बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना लो, आज नहीं तो कल वो गिरेगी। तो सबसे पहले आज वाले सेशन के अंदर हम नींव को स्ट्रोंग करेंगे कि नींव को स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो करोड़ों तक पहुंचना बहुत इम्पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे बनाना है नींव को स्ट्रोंग करने, और नींव को स्ट्रोंग करने के लिए करना क्या होगा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, आपने और हमने मिलके अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर दिया।
स्टार्ट हमने क्यों किया? हमने किसी को देखा एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, किसी किसी की रील देखी होगी, या फिर किसी ने हमको डीएम किया होगा पर्सनली, या फिर किसी फ्रेंड ने हमको अप्रोच किया होगा, या फिर हमने खुद ने रिसर्च किया होगा। किसी भी तरीके से हमको एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सबसे पहले पता लगा, और जैसे हमको पता लगा तो हमने थोड़ा और रिसर्च किया तो हमने लोगों को देखा, मैं लोग यहाँ पे काम करके बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छा खासा। तो कहीं ना कहीं हम उनसे इंस्पायर हुए। इंस्पायर होने के बाद में हमने हमारी जर्नी की शुरुआत भी एफिलिएट मार्केटिंग में कर दी, बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे हमने स्टार्ट कर दिया। हम स्टार्ट क्यों करते हैं? सामने वाले पर्सन से इंस्पायर होकर। ये फैक्ट बात है। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर फैक्ट है ये, 90% मेंबर सामने वाले पर्सन से इंस्पायर होके वर्क स्टार्ट करता है। बाकी के 10% ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद से सर्च किया है बिजनेस, खुद से, लाइक इंस्टाग्राम पे देखा है, सर्च किया है, या फिर यूट्यूब पे सर्च किया है, जिनकी सच में फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा वीक है, या फिर वो सच में बहुत अच्छा पैसा सच में कमाना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ऑनलाइन, घर बैठे कमाना चाहते हैं। उन्होंने सर्च किया, उनको सच में जरूरत है उस बिजनेस की, उन्होंने सर्च किया, खुद से पता लगा एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, फिर स्टार्ट किया। बट 90% मेंबर्स को अप्रोच किया गया आगे से। हमको अप्रोच मिला है, हमने देखा प्लान प्रेजेंटेशन, फिर हमको अच्छी खासी अर्जेंसी के क्रिएट करने के बाद में हमको बिजनेस को स्टार्ट करवाया गया है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन बताऊं, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपने और हमने सबने मिलके इंस्पायर होने के बाद। सामने वाले पर्सन ने जिसने हमको अप्रोच किया उसको हमने देखा, उसकी इनकम देखी, हम इंस्पायर हुए, हाँ यार बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, हाँ यार अगर ये कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमा सकते। हम इंस्पायर हो गए और हमने बिजनेस के अंदर इनरोलमेंट कर दिया। किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्स के साथ हमने बिजनेस के अंदर इनरोलमेंट कर दिया, ठीक है। इनरोलमेंट करने के बाद में क्या आता है? बात आती है कि अब हमको कैसे पैसा कमाना है। तो सामने वाला पर्सन ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट थोड़ी बहुत कर लेता है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, फिर देखता है कि यार काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, हमने तो ज्वाइन कर लिया बट हम कैसे करें, अब हमारे साथ कोई कैसे ज्वाइन होएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ज्वाइन हुआ हुए थे हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, तब तब तो भाई सामने वाले पर्सन की इनकम तो बहुत अच्छी हो रही थी, हमने देखा, हमने ज्वाइन कर लिया। बट अब हमारी इनकम नहीं हो रही। इनकम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि चीजों को सीखते हुए जोर आता है, लर्न करते हुए जोर आता है, चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए जोर आता है। अगर इम्प्लीमेंट भी कर रहे तो भी काफी लोगों का रिजल्ट नहीं निकलता है। यही होता है ना, काफी लोगों का रिजल्ट नहीं निकलता है। मैं बहुत डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, मैं बहुत लीड से बात करता हूँ, मैं बहुत बहुत लोगों से बात करता हूँ, बहुत लीड जनरेट करता हूँ, बहुत डीएम मार्केटिंग करता हूँ, मैं बहुत कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, बट मेरे पास तो रिजल्ट नहीं आ रहा। मेरे तो पैसे ही बर्बाद हो गए, मेरे तो पैसे ही लग गए, मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या करूँ? इसका मेन रीजन मैं आपको बताऊं, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है इसलिए नहीं कि हम क्या करना चाहते हैं। हमने बिजनेस को स्टार्ट इसलिए किया है सामने वाले पर्सन से इंस्पायर होके। सामने वाला कर रहा है, सामने वाला बहुत पैसा कमा रहा है, चलो हम भी कमा लेंगे। अगर ये कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे। करना क्यों है, कमाना क्यों है, वो कोई नहीं जानता, बस सामने वाले पर्सन से इसको देखा, हम इंस्पायर हो गए, हमने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर स्टार्ट कर दी। करना क्यों है, क्यों हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, कुछ भी नहीं पता। जस्ट हाँ इतना पता है, इस ये कमा रहा है हम भी कमा ले, सामने वाला पर्सन पैसा कमा रहा है हम भी पैसा कमा लेंगे। फिर जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद में पता लगता है कि यार बहुत टिपिकल है। एक्चुअल में टिपिकल नहीं है, सिर्फ थॉट प्रोसेस है कि यार बहुत टिपिकल है। लीड जनरेट भी करना पड़ता है यार, क्लोजिंग भी निकालनी पड़ती है। करने जाते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में रिजल्ट नहीं आता है, फिर अपलाइन के पास जाके, कंपनी में जाके हम बोलते हैं कि हमारा तो रिजल्ट ही नहीं निकलता। यही होता है ना, यही होता है, आप सभी के साथ भी यही हुआ है, और मैं आपको बता देती हूँ मेरे साथ भी यही हुआ है। जब मैंने बिजनेस को देखा स्टार्टिंग में, मेरे को किसी ने अप्रोच किया था, मेरे को किसी ने बताया था कि अफिलिएट मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज होती है जिसपे वर्क करके हम घर बैठे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने सोचा, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या सच में हम पैसा कमा सकते हैं? सच में क्या इट कैन बी पॉसिबल? तो मुझे पता लगा कि सच में हम कमा सकते हैं। तो मैंने देखा, सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया,
तो मैंने देखा, मैंने कहा लोग तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख महीने का। मैंने कहा व्हाट, क्या ये सच में पॉसिबल है? मैं बहुत भयंकर तरीके से इंस्पायर हो गई। इंस्पायर होने के बाद में मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में जब बारी आती है पैसा कमाने की, कमाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं इम्प्लीमेंट भी नहीं करूंगी तो कैन इट बी पॉसिबल कि मैं इनकम कर पाऊंगी? इट कांट बी पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि मैं इनकम कर सकूं। मैंने बहुत एफर्ट डाला। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, मेरे अंदर बहुत बहुत भयंकर क्रेज था कि मुझे पैसा कमाना है, बिकॉज सामने वाला कमा रहा है। बहुत ज्यादा इंस्पायर होके मैं लीड जनरेशन पे उतर गई, मैं क्लोजिंग पे उतर गई। बट एंड ऑफ द रिजल्ट जब मैं आती थी ना, तो मेरे पास ढंग की लीड आती थी ना, ढंग का कन्वर्जन निकलता था। फिर मैं सोचती थी कि यार मेरे पास नहीं हो रहा, ये सामने वाला पर्सन कैसे कर रहा है? यही होता है इफेक्ट, यही होता है एक्चुअल में, यही होता है। देखो, 3 डेज के इस सेशन के अंदर है ना, आपको मैं पूरा डीप में लेके जाने वाली हूँ। मैं आपको रीजन बताने वाली हूँ कि व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग इन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, बाय अदर पर्सन आर ग्रोइंग टू मच देन यू। आप क्यों नहीं कर सकते, वो कैसे कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत टिपिकल है ये तो, मेरे तो बस की बात नहीं है। लीड जनरेट करना, लोगों से बातें करना, प्लान समझाना, रील्स बनाना, डीएम्स करना, यार बहुत ज्यादा हेक्टिक है यार, ये तो बहुत हेक्टिक है, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। फिर अपने स्पॉन्सर के पास जाती थी, बोलती थी सर लीड नहीं आ रही है, सर क्लोजिंग नहीं आ रही है, सर क्या करूं? सॉल्यूशन देते थे, उस पर थोड़ा बहुत काम करती थी, फिर रिजल्ट नहीं आता, फिर वापस अपलाइन के पास जाती। 3-4 बार अपलाइन के पास गई, अपलाइन ने भी रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया। ठीक है। अब बारी यहाँ पे ये आती है कि इस प्रोसेस में गलती किसकी है, अपलाइन की है, मेरी है, या जिसने मुझे प्लान के बारे में बताया, मतलब मेरे को प्लान किसी और ने बताया था, मैंने ज्वाइन किसी और के साथ किया था। ठीक है। उसकी गलती है, मेरे अपलाइन की गलती है, या मेरी गलती है? गलती किसकी है भाई? गलती किसकी है? या तो इस बिजनेस के थ्रू मैं सच में पैसा नहीं कमा सकती, या फिर कमा सकती हूँ तो मेरी खुद की मिस्टेक हो रही है कि मैं कमा नहीं पा रही हूँ, या फिर मेरे अपलाइन की गलती है कि उसने मुझे गलत तरीके से ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, काफी सारी चीजें होती है ज्वाइन करने के बाद में, काफी सारी चीजें मेरे माइंड में घूम रही थी। मेरे को लगा अभी तो मेरा पैसा बर्बाद हो गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। मैंने सामने वाले पर्सन से इंस्पायर हो गई, इंस्पायर होके मैंने तो अपना पैसा बर्बाद ही कर दिया। बट वहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, कहानी में ट्विस्ट आता है ना, कहानी में ट्विस्ट आ गया। उसी तरीके से वहां पे एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट आता है। मैंने देखा आई एम नॉट अर्निंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, फ्रॉम अफिलिएट मार्केटिंग, मैं पैसा नहीं कमा पा रही हूँ। बट जो अदर पर्सन है जो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आई एम टोटली शॉक्ड कि वो बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैंने कहा यार आकांक्षा, तेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करता, ये लोग उनके पास कैसे चले जाते हैं, उनके पास जाके कैसे ज्वाइन हो जाते हैं? मैं गलती कहाँ कर रही हूँ, मेरी गलती कहाँ हो रही है? ठीक है। फिर मैंने धीरे 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 चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया। तो समझने के बाद में क्या समझ में आया, वो आप सभी के साथ गाइस मैं शेयर करना चाहूँ। जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही थी, देखो होता क्या ना, आप भी वो कर रहे हो, ये श्योरिटी मैं दे रही हूँ। जो पर्सन अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज, आपको पता है हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, हाउ कैन वी अर्न मनी? हम पैसा कैसे कमा सकते हैं? आप में से काफी मेंबर्स का क्वेश्चन आंसर रहेगा कि काम करके कमा सकते हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं। बट माई आंसर इज थ्रू अवर माइंड। इफ वी हैव माइंड देन वी कैन अर्न मनी। अपने पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया, और उसको मैं नाम दूंगी दिमाग। ठीक है। इसके थ्रू हम बहुत तगड़े लेवल पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव ए प्रॉपर राइट माइंडसेट, जिसकी वजह से हम अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 99% मेंबर, 99 तो चलो ज्यादा हो गया, 95% मेंबर्स का माइंडसेट नहीं होता है।
एक दिन काम करते हैं, 5 दिन बंद, 6 दिन काम करते हैं, 10 दिन बंद। मतलब डेडिकेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। डेडिकेशन कंसिस्टेंसी आती कहाँ से है? यहाँ से आती। कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। डेडिकेशन कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं। करने का रीजन वीजन कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। तो सच मानो अपना यही स्ट्रांग नहीं होता, जिसकी वजह से ना अपने पास लीड आ पाती है, ना अपने पास कन्वर्जन नहीं निकल, ना ही अपने पास कन्वर्जन आ पाता है। अगर यही चीजें नहीं होगी तो फिर काम कैसे चलेगा? तो प्रॉपर समझते हैं, अभी डीप में जाते हैं। जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया, सिर्फ सामने वाले पर्सन से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था कि क्यों मुझे पैसा कमाना है, क्या मेरा फ्यूचर गोल है, क्या मेरा फ्यूचर टारगेट है। इस बिजनेस को लेके मुझे नहीं पता था, जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के थ्रू, आप मानोगे नहीं, 2 महीने तक मैंने सिर्फ धक्के खाए। 2 महीने से भी ज्यादा मानो आप, मतलब 3-4 महीने अप्रोक्स मैंने धक्के खाए, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। 3-4 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं कमाया। 3-4 महीने मैंने सिर्फ धक्के खाए, कुछ भी नहीं कमाया। बट हाँ, एक कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। ट्विस्ट क्या है? 5वें महीने मैंने बहुत कुछ कमाया। बहुत अच्छी खासी इनकम को मैंने 5वें महीने जनरेट किया। और वो कैसे किया, वो आपको मैं अभी प्रॉपर बताने वाली हूँ। तो सारी चीजों को पेन ले लो, नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आपको मोटा पैसा कमाना है, अगर आप चाहते हो कि मेरे को बहुत तगड़े लेवल पे पैसा कमाना है, तो आपका ये सिस्टम एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम को, इस माइंड को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। पूरा रोल प्ले होता है। जो भी पर्सन अफिलिएट मार्केटिंग में तगड़े लेवल पे पैसा कमा रहे हैं ना, गाइज, मैंने चीजों को एक्सपीरियंस किया है। आई हैव 2 और 3 years एक्सपीरियंस इन अफिलिएट मार्केटिंग। जो टॉप से टॉप पर्सन कर रहा है अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो होने के लिए, वो चीजें आज मैं आप सभी के साथ में रिवील कर रही हूँ। ठीक है? चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर समझ लिए, अफिलिएट मार्केटिंग का निचोड़ आपको मिल जाएगा इन विद इन 3 डेज। 3 दिन काफी है। 3 डेज के अंदर सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे ग्रो करना है। सो मैंने समझा कि हाँ, मैंने इंस्पायर होकर बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, बट इंस्पायर होने के बाद में सिस्टम ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। जब तक आपको ये नहीं पता कि मेरे को यहाँ पे काम करना कैसे है, काम करना क्यों है, और कितना करना है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अर्न मनी फ्रॉम द एफिलिएट मार्केटिंग। ट्रूली यू वॉन्ट बी एबल टू अर्न मनी। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो अच्छे खासे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, उनका एक ये उनका ये क्लियर है। उनका माइंड सेट जिसे अपन कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट्स बताने वाली, 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसके थ्रू सबसे पहले तो आपका ये ब्रेन एक्टिव होगा। और उसको एक्टिव होने के बाद में लीड जनरेशन क्लोजिंग तो बहुत आसान प्रोसेस है, बहुत ही आसान। ट्रस्ट में बहुत आसान प्रोसेस है इसको एक्टिव करना। इसको एक्टिव होने के बाद में लीड जनरेशन क्लोजिंग करना बहुत आसान प्रोसेस हो जाएगी। समझ में आ रही है मेरी प्रोसेस? ऊपर से तो नहीं जा रही ना? साथ साथ में नोटबुक में लिखते जरूर चलना। ठीक है? तो देखो, मैंने आपको बताया मोटा पैसा कमाने के लिए इस माइंड को एक्टिव होना, इस माइंड का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब इसको एक्टिव कैसे करना है बिजनेस के लिए? कोई भी पर्सन अगर एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा नहीं कमा पा रहा, मतलब उसका माइंडसेट ये स्ट्रोंग नहीं है। अगर जिसका ये स्ट्रोंग हो गया, वो बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से, ट्रस्ट मानो, बहुत ही आसानी से अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। जब मैं अफिलिएट मार्केटिंग कर रही थी, मैंने देखा कि मैं पैसा नहीं कमा पा रही, सामने वाला पर्सन पैसा कमा रहा है। तो मैंने इसके ऊपर चीजों को देखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया कि मैं नहीं कमा पा रही, सामने वाला पर्सन कैसे कमा पा रहा है, मैं मिस्टेक कहाँ कर रही हूँ, मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। तो मैंने जब ये देखना स्टार्ट किया कि मेरी मिस्टेक कहाँ, सच मानो मेरी बहुत सारी गलतियां थी। बहुत सारी गलतियों को मैंने एनालाइज किया। और गलतियां क्या थी? मैं कंसिस्टेंस नहीं हूँ, मैं डेडिकेट नहीं हूँ काम को लेके, मैं कंसिस्टेंटली काम को नहीं कर पा रही, मेरे पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है। प्रॉपर रोड मैप ना होने की वजह से मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पा रही। माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, कभी काम करती हूँ तो करती हूँ, अदरवाइज नहीं भी करती हूँ। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, प्रॉपर रोड मैप नहीं है, देन हाउ कैन आई अर्न मनी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, फ्रॉम दिस फील्ड? इम्पॉसिबल है ना फिर तो पैसा कमाना। फिर सबसे पहले
मैंने इन तीनों प्रोसेस पे वर्क करना स्टार्ट किया। सबसे पहले 3-4 महीने बर्बाद किए मैंने। बर्बाद करने के बाद में जब मुझे पता लगा कि इस फील्ड में ग्रो किया कैसे जाता है, उसके बाद में सबसे पहले मैंने उन सिस्टम के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। तो वो चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से उस सिस्टम के ऊपर वर्क करना है। सबसे पहला प्रोसेस आता है अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए, टू बिल्ड योर माइंड सेट। देखा होगा आपने, ट्रेनिंग्स देखी होगी माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, कि माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, माइंडसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊं, आपने देखा, आपने सोचा यार क्या माइंडसेट, क्या माइंडसेट, क्या माइंडसेट, यहाँ साला लीड जनरेशन में दिक्कत आती है और आप माइंडसेट बताते हो। देखो भाई, एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगी। लेट सपोज, एग्जाम्पल से लेना, आपका, आपने बोला कि मुझे सिर्फ लीड जनरेशन क्लोजिंग सीखना है, चलो ठीक, मैं डायरेक्टली लीड जनरेशन क्लोजिंग आपको सिखा देती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ आपको, मैं लिख के गारंटी से देती हूँ। आप बताने के बाद में भी ना, अगर मैंने आपको लीड जनरेशन क्लोजिंग प्रॉपर तरीके से सिखा भी दी ना, तो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि अपने को डिमांड कौन देता है? डिमांड अपने को बताता कौन है डेली बेसिस पे? एक होता ना, कोई अपन को बताता है कि चल आज तेरे को ये करना है, आज तेरे को ये करना है, तेरे को इस तरीके से करना है, तेरे को ऐसे कंसिस्टेंट रहना है। वो हमको बताता कौन है? हमको ये कौन बोलता है कि भाई आज तेरे को क्या करना है, आज तेरे को क्या नहीं करना है, आज तेरा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, आज तेरे को कितना करना है, आज तेरे को क्या करना है? ये माइंड ही तो देता है। एग्री करते हो मेरी बातों को? नहीं करते। देखो, और अगर मैं आपको डीप में एग्जांपल से समझाऊं, मैंने आपको जस्ट लीड जनरेशन समझा दिया, मैंने आपको क्लोजिंग सिखा दिया, ठीक है। बट अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, काम करने के लिए डेडिकेशन नहीं, एकदम कतई आलस में भरे पड़े हो, बैठे हो आराम से, आप सोच रहे हो चलो मेरे को लीड जनरेशन तो आता है यार, कल से करूंगा यार, चल यार परसों से करूंगा यार, अरे यार लीड जनरेशन तो है यार, सीख तो लिया ही हमने, कर लेंगे। इट मीन्स कर लेंगे, दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ये आपका माइंड है ना। अपनी बॉडी काम कैसे करती है आपको पता है क्या? हम हमारी बॉडी को ऑपरेट नहीं करते हैं, हमारी बॉडी को पूरा, हमारी होल बॉडी को ऑपरेट करता है हमारा माइंड। जैसा हमारा माइंड होगा, वैसा हमारी बॉडी का एक्शन होगा। तो सबसे पहले बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए इस माइंड का ग्रो होना बहुत जरूरी है, इस माइंड को कमांड देना बहुत जरूरी है। देखो, दो ऑप्शन है, या तो आप माइंड को कमांड दे दो, या फिर माइंड आपको कमांड देगा। माइंड को अगर आपने कमांड दे दिया, इट मीन्स आप आगे निकल जाओ, बट माइंड ने अगर आपको कमांड दे दिया तो दिक्कत है, तो दिक्कत है। देखो हम पूरा, देखो हम पूरे दिन क्या चाहते हैं? आराम से बैठे रहे, मस्ती में रहे, लीड जनरेशन क्लोजिंग की कोई दिक्कत नहीं है, ना लीड जनरेट करना है हमको, ना हमको क्लोजिंग से मतलब है, ठीक है। हाँ करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, चलो कल लीड से बात करेंगे, आज का दिन तो चला गया यार, अब क्या ही लीड से बात करूं, कल करेंगे, ठीक है, परसों करेंगे, अरे यार कंसिस्टेंसी नहीं रह पा रही, अरे यार डेडिकेशन नहीं है। ये चीजें आती है ना, किसकी वजह से आती है? इसी की ही वजह से आती है। ये आपका सेट ही नहीं है, ये आपका सेट ही नहीं। तो आज वाले सेशन के अंदर मैं आपका पहले ये सेट करूंगी, उसके बाद में मैं आपको लीड जनरेशन सिखाऊंगी और क्लोजिंग सिखाऊंगी। प्रॉपर 3 डेज सेशन को अटेंड करना। अभी तो शुरुआत है, 3 दिन बाकी है, मतलब पहला दिन है, उसके बाद में 2 दिन बाकी है, बट अभी तो पहला भी चल रहा है, चल रहा है प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेंशन करवाना चाहूंगी, उन पॉइंट्स को मेंशन, उन पॉइंट पे अच्छे तरीके से काम करना। और एक और चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सेशन लेने के बाद में ये नहीं होना चाहिए कि चीजें माइंड से निकाल दो ना, नोटबुक में लिखोगे, उसके बाद में चीजों पे काम करोगे, देन यू विल गेट रिजल्ट, अदरवाइज आप नहीं रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। इसकी भी मैं गारंटी देती हूँ। जो पर्सन मेरी बताई प्रोसेस को फॉलो करेगा, 110% तगड़े लेवल पे इनकम को वो पर्सन जनरेट करने वाला है। तो अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, जो पॉइंट्स को आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। और अभी मैं आपको पूरा स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, पूरा स्क्रीन को शेयर करके बताऊंगी। ठीक है, ओके। अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी लाइव, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ, वो सेम पॉइंट आपको अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करना है।
जिसमें नंबर 1 आता है। देखो बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो मोस्टली नेसेसरी है इस बिजनेस में आपको ग्रो होने के लिए, जिसपे नंबर 1 आता है। नंबर 1 आप मेंशन करना। हाँ ठीक है, नंबर 1 आपको मेंशन करना है। पर्सनल क्लियरिटी। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको इसके ऊपर काम करना है। आप भूल जाओ कि मुझे लीड जनरेट करना है या फिर मुझे क्लोजिंग निकालनी है। आपके माइंड में कुछ चीजें हैं जो क्लियर होना जरूरी। चीजें क्या? पर्सनल क्लियरिटी। पर्सनल क्लियरिटी क्या? कि ये मैं कर रहा हूं तो मैं कर क्यों रहा हूं। 3-4 क्वेश्चंस है जिनको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और उनके आंसर भी साथ साथ में आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? मैं क्यों ये वाला गोल पाना चाहता हूँ। मतलब मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में, आपको पता है मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रिटर्न में लिखना है, रिटर्न में आपको लिखना है यहाँ पे कि मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है। वाई आई वॉन्ट टू डू अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। मैं अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ, लिखना है आपको प्रॉपर नोटबुक में। और उसके साथ साथ नीचे आपको सॉल्यूशन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है कि हाँ मैं करना चाहता हूं तो मैं क्यों करना चाहता हूँ। नंबर सेकंड, मेरे को कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को ये बिजनेस करने के लिए मजबूर कर रही है। कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को ये बिजनेस करने के लिए मजबूर कर रही है। पहला मैंने आपको क्या बताया कि मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है, पहला। दूसरा मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्वेश्चंस भी लिखना है साथ ही साथ में आंसर भी लिखना है कि मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है। और साथ ही साथ में कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, देखो लेट सपोज आपने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो कहीं ना कहीं किसी पर्सन से इंस्पायर होके किया है। और इंस्पायर आप क्यों हुए हो? क्योंकि सामने वाला पर्सन पैसा कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी पैसा तो कमाना चाहते हो। तो वो कमाना क्यों चाहते हो? कौन सी ऐसी चीज है जो आप पाना चाहते हो? कौन सी ऐसी चीज है जो आप पाना चाहते हो जिसकी वजह से आपने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट किया। देखो आप में से मोस्ट ऑफ द पर्सन को खुद को नहीं पता कि मैं क्या पाना चाहता हूँ। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है भाई, क्यों कौन नहीं कमाना चाहता, बट पैसा कमाना क्यों चाहते हैं आपकी, कि आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ। मेरे को कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे को मजबूर कर रही है इस बिजनेस को करने के लिए। मेरे को पैसा कमाना क्यों है इस बिजनेस के थ्रू। आपको 1 से 2 दिन पूरा लिखना है नोटबुक के अंदर डाटा कि हाँ ये चीजें हैं जो मुझे मजबूर कर रही है इस बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए। अगर ये चीजें मेरी क्लियर हो गई तो मैं इस बिजनेस के अंदर कभी भी रुक नहीं पाऊंगा। देखो कहीं से एक चीज मैं आपको मेंशन करना चाहूंगी। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन एफिलिएट मार्केटिंग, तो मेरे कुछ भी गोल्स नहीं थे। ट्रस्ट मानो मेरा कोई विजन नहीं था। मैंने क्यों स्टार्ट किया मुझे खुद को भी नहीं पता था। ठीक है, जस्ट मैं सामने वाले पर्सन को देखा, मैं इंस्पायर हो गई। हाँ मुझे को पैसा कमाना था, बट पैसा क्यों कमाना था, कौन सी ऐसी चीज थी जो मुझे पीछे से पुश कर रही थी, मुझे खुद को भी नहीं पता था। जिसकी वजह से सच बता रही हूँ मैं, मेरे 3 से 4 महीने पूरे बर्बाद हो गए थे, पूरे बर्बाद हो गए, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। जब मैंने टॉप अर्नर्स को देखना स्टार्ट किया, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता लगा सबसे पहले मेरे को क्लियरिटी होनी चाहिए कि मेरे को काम करना क्यों है। मेरा माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि मेरे को इतना पैसा कमाना क्यों। चीजें पहले मेरे अंदर क्लियर हो, मेरे माइंड को कमांड देना है कि आकांक्षा तेरे को ये करना है तो तेरे को करना क्यों है। तेरे को उस पैसों का करना क्या है, उन पैसों से तू क्या करने वाली है। ठीक है, कौन सी चीज ऐसी है जो तेरे को पुश कर रही है पीछे से, तू अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों करना चाहती है, तेरा लॉन्ग टर्म विजन क्या है इस चीज को लेके। वो चीजें पहले मैंने क्लियर करी है, ट्रस्ट मानो। और आज से 1.5 साल पहले वो मैंने चीज क्लियर करी थी, और सच बता रही हूँ अभी भी उस टाइम पे एक बार मैंने चीजें क्लियर करी थी। आज भी जब भी आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर डिमोटिवेशन नहीं आता, क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं क्यूट कर दूं, क्या मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं सारे दिन
फोन से बात करूं, लीड से बात करूं, फ्रस्ट्रेशन को झेलूं ना। जब भी डिमोटिवेशन होता है, आज मेरे को भी लीड से बात करते हुए जोर आता है, मेंबर्स का कॉल उठाते हुए जोर आता है, बट मैं क्या सोचती हूँ, जैसे ही मेरे अंदर डिमोटिवेशन आता है ना, काम करने का मन नहीं करता, सच मानो, दिल से मानो, जो मेरे विजन से, जो मैंने 1.5 साल पहले सेट किए थे, मैंने क्या कर रखा है, उनका एक नोटपैड मैंने रेडी कर रखा है। नोटपैड मतलब एक पोस्टर मैंने बना रखा है, उसको दीवार पे लगा रखा है। जब भी डिमोटिवेशन होता है, मेरा जो गोल है एफिलिएट मार्केटिंग करने का, जो चीज मुझे मजबूर करती है डेली बेसिस पे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए, उन चीजों को मैं डेली बेसिस पे चेक करती हूँ। डेली बेसिस पे मैं देखती हूँ कि हाँ, ये चीज है जो मुझे पीछे से पुश करती है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको, नोटबुक में नोट डाउन करना है। कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे पीछे से पुश कर रही है, नंबर 1। क्यों मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, नंबर 2। नंबर थर्ड, हाँ, देखो होता है क्या है ना, हर एक पर्सन का पास्ट एक्सपीरियंस रहता है। जैसे मैं बताऊं, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन, मेरी फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन वाज नॉट गुड, मतलब ठीक नहीं थी। इवन होता ये है ना कि हर एक पर्सन की लाइफ में पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए पुश करते हैं। तो मेरी फैमिली में थे मेरे पापा। पापा की कंडीशन थी जो मैंने देखी थी पहले बहुत बेटर थी, बट आने टाइम के साथ साथ वो थोड़ी चेंज हो गई। ठीक है, मतलब डाउनफॉल हो गया। तो वो मैंने सारी जर्नी मेरे पापा की अच्छी तरीके से देखी थी। तो मैं ये दिल से चाहती थी कि मैं मेरे घर के अंदर फाइनेंशियली मैटर में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बनूं। जब भी पापा को देखती हूँ ना, खुद पे ये होता है कि नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पापा ने वहां से अपनी जर्नी की शुरुआत करी, अगर यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचने के बाद में अगर वो डाउनफॉल पे आए ना, तो उसके आगे उनको मैं लेके जाऊंगी। मैं खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी और अच्छे खासे लेवल पे बनूंगी। और सच बताऊं, ये चीजें थी, पास्ट की कुछ चीजें हैं जो फैमिली में हो रखी है ऑलरेडी। कुछ ऐसी घटनाएं मैं जिसे बोलूंगी, वो हो रखी है, जो लिटरली दिल से मुझे पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आपको देखो, लीड जनरेशन क्लोजिंग इट्स नॉट ए बिग टॉपिक, नहीं, वो नहीं है। मेन टॉपिक ये आता है कि क्या हम डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, क्या हम डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, क्या हम फुल हमारा 100% काम को दे रहे हैं, क्या हम सच में अच्छा फील करते हैं इस काम को लेके। वो चीजें मैटर करती है। अगर ये चारों पांचों पॉइंट है ना, बड़ी, लीड जनरेशन तो आपको ही पता है कैसे करना, लीड जनरेशन तो मुझे भी पता है कैसे करना है। बट मेन दिक्कत ये आ जाती है यहाँ पे कि हमको करना क्यों है भाई। हम करना चाहते हो, करना क्यों, मैं चाहती हूँ भाई मैं अंबानी बन जाऊं, तो मेरे को बनना कैसे है, और मेरे को बनना क्यों है। काफी सारी चीजें मैटर करती है। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑल द थिंग्स फर्स्ट। अगर आपकी वो क्लियर नहीं है ना, डोंट थिंक, भूल जाओ। मैंने खुद ने 4 महीने अपने बर्बाद किए हैं। मैंने थोड़ा बहुत कमाया होगा तो, अदरवाइज मैंने धक्के खाए थे। बट मेरे को बहुत जल्द, बहुत पहले, 1.5 साल पहले चीजें समझ में आ गई थी। और 1.5 साल पहले मैंने नोटबुक के अंदर नोट्स बनाए थे, पोस्टर्स के अंदर लगा के मैंने दीवारों पे लगाए कि हाँ ये मेरे विजन है। और उन विजन्स को लिखने में, मेरे को समझने में, मेरे को 2-3 दिन लग गए थे। बट मैंने आराम से बैठी, मैंने सारी चीजों को नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट डाउन किया। और उसके ऊपर सच मानो, एक बार बनाया था मैंने, 1.5 साल पहले बनाया था, और आज तक उन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रही हूँ। आज तक मैं उन्हीं चीजों के ऊपर काम कर रही हूँ। ठीक है, आज मैं अफिलिएट जर्नी से लेके अगर फाउंडर तक की जर्नी तक अगर मैं पहुंची हूँ ना, तो वही विजन्स है जो मुझे पुश करते हैं डेली बेसिस पे लीड जनरेट करने में, डेली बेसिस पे बात करने में, डेली बेसिस पे वीडियोस बनाने में। आज आप देखते हो मेरे यूट्यूब पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, अच्छा खासा फेम पेज है, डेली का मैं अच्छा खासा कमाती हूँ। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस, जो मैंने अच्छे लेवल पे बिल्ड किया है। सच मानो, जितने भी टॉप प्लेयर्स है अदर प्लेटफॉर्म्स के, देखो उन्होंने सबसे पहले पर्सनल क्लियरिटी करी है कि मेरे को ये चीजें करनी क्यों है, मेरा लॉन्ग विजन क्या है, मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है, कौन सी चीज मेरे को पीछे से पुश कर रही है, मेरे पास्ट में ऐसी कौन सी चीज हो रखी है जो मेरे को इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, कौन सी ऐसी चीज है। मेरे को पैसा कमाना है एफिलिएट मार्केटिंग से, बट वाई, कमाना क्यों है, मेरे को उन पैसों का करना क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ या करने वाली हूँ उन पैसों को लेके। अपना एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, वो सबसे पहले सेट किया जाता है। जिस तरीके से मकान बनने के लिए नींव का स्ट्रांग होना जरूरी है, उसी सेम तरीके से बिजनेस को करने के लिए माइंडसेट का स्ट्रांग होना जरूरी है। इफ यू डोंट हैव ए प्रॉपर माइंडसेट,
जस्ट फॉरगॉट कि आप जिंदगी में कभी भी किसी भी बिजनेस फील्ड के अंदर ग्रो कर पाओगे। देखो बिजनेस के अंदर इंस्पायर होके तो हर कोई स्टार्ट कर लेता है, इंस्पायर होके तो हर कोई बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, बट एक सच्चा बिजनेसमैन और राइट बिजनेसमैन उसे मैं कहती हूँ जो प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट करना, नहीं स्टार्ट तो हर कोई करता है। आज आप देखते होंगे इंडिया के अंदर पता नहीं कितने टाइप्स के बिजनेस डेली बेसिस पे, किस किस कौन कौन पर्सन ऐसे हैं डेली बेसिस पे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, बट कंसिस्टेंसी की ना होने की वजह से, प्रॉपर चीजों को ना अप्लाई करने की वजह से बिजनेस को क्लोज करना पड़ जाता है। क्योंकि अपना एक बॉडी है ना, ये पूरा कंट्रोल है इसके हाथ में। अगर यही काम का नहीं है ना, सो डोंट जस्ट फोगोट कि आप कभी भी ग्रो कर सकते हो, जस्ट फोगोट कि आप कभी भी ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट सबसे पहले इसी चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर इस चीज के ऊपर एक बार काम कर लिया, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। भाई मेरा काम बना है, इफ मेरा बन सकता है, मैं ये मानती हूँ। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, आई एम नॉट फ्रॉम प्रॉपर सिटी, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। गांव की लड़की जिसको सच बताओ स्मार्टफोन यूज करने तक की परमिशन नहीं थी घर पे, आज उसने अपनी कंपनी का स्टार्टअप कर लिया है। इट्स रियली नॉट ए कप ऑफ टी मेरे लिए, मेरी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कहाँ से कहाँ तक पहुंची हूँ, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं आपको और मेंशन करना चाहूंगी इसके अंदर, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, हाँ। और होता क्या है ना, जैसे 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताया, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको प्रेरित करती है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए, आपको अफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों करना है, पास्ट में ऐसी कौन सी चीज हो रखी है जो आपको मोटिवेट करती है, पीछे से पुश करती है करने के लिए, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स, 5-6 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है इस बिजनेस को लेके, आपको पैसा कमाना है, बट कमाना है क्यों, ठीक है, कहाँ तक जाना है, कितना पैसा कमाना है, कितने ड्यूरेशन के अंदर कमाना है, कितने डेज के अंदर कमाना है, सारी चीजों को आपको नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। और लिखने के बाद में नोटबुक देखो मेरे पास भी यहाँ पे खुली है, खुलने के बाद में एक बार लिखने के बाद में इसको बंद करके नहीं रखना है, डोंट डू दिस। अगर लिखने के बाद में आपने बंद कर दिया, तो जिस दिन आपने लिखा वो चीजें आपको सिर्फ उसी दिन माइंड में रहेगी, नेक्स्ट डे यू विल जस्ट फॉरगॉट, आप भूल जाओगे सब कुछ। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, लिखने के बाद में डेली जब आप मॉर्निंग में उठो, उठने के बाद में सबसे पहले मैं आपको भी चीजें बताऊंगी करना कैसे। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जब आप मॉर्निंग में उठो, आपकी वो नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। आपको नोटबुक को करना क्या है, जस्ट व्हाट आई डू डेली ऑन डेली बेसिस, जो मैं करती हूँ अभी भी, पिछले 1.5 साल से कर रही हूँ यार, 1.5 साल से मैं कर रही हूँ। मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था, और आज मेरे पास सब कुछ है। अगर मेरे पास हो सकता है तो भाई आपके पास क्यों नहीं हो सकता। जो चीज मेरे पास है, जो मेरे दिमाग है, जो मेरे कान है, जो नाक है, जो जीभ है, जो चीज मेरे पास है वो सेम आपके पास है, बट यू आर नॉट यूजिंग, आई एम यूजिंग। डिफरेंस इतना ही है कि मैं यूज कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे हो। वो करना कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप भाई वो जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो आप यूज करते हो या नहीं करते हो। तो सबसे पहले ये जो नोटबुक है, आपको इसके अंदर लिखना है, और आपको इस नोटबुक को एक तरीके से अपनी जान की तरह, एक होता है ना कि किसी को देना नहीं, दिस इज माइन। इस नोटबुक के अंदर मेरी जिंदगी है, मेरा करियर है, किसको देना नहीं है, जस्ट दिस इज माइन, ठीक है। सुबह जब उठो सबसे पहले जिस पन्ने पे आपने लिख रखा है उस पन्ने को आपको देखना है, जिस पन्ने पे आपने लिख रखा है देखना है कि हाँ ये है मेरे गोल्स, ये है मेरे टारगेट्स जो आपने लिखे। जस्ट क्लोज द नोटबुक एंड देन आफ्टर आपको मिरर के सामने जाना है, मिरर के सामने जाना है, शीशे के सामने जाना है। जाने के बाद में जो भी आपके गोल्स है, तो जब तक वो अचीव ना हो जाए, चाहे उसके लिए 5 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मैं आपको बोलूं डेली बेसिस पे वो चीजें आपको डेली बेसिस पे ऑन डेली बेसिस मिरर के सामने जाके बोलनी कि व्हाट आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, मेरे को मेरी जिंदगी से क्या चाहिए, मेरे को मेरी जिंदगी में क्या करना है, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है, मेरा फ्यूचर में मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है, कौन सी ऐसी पास्ट में कौन सी ऐसी एक्टिविटी हुई है जो मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी, ठीक है, और वो चीज मुझे पुश करती है। देखो मैं आपको अब थोड़ा और डीपली बताती हूँ। डेली बेसिस पे मैं भी उठती हूँ, सुबह उठते ही नोटबुक में सबसे पहले चेकआउट करती हूँ कि हाँ, आपको पता है जब मैं उठती हूँ ना, मेरे को भी लेजीनेस होता है, डेली बेसिस पे होता है। उठते टाइम पे मैं सोचती हूँ यार थोड़ा सा और सो लेती हूँ, यार आज काम करने का मन नहीं है, बट जब मेरे को मेरी नोटबुक याद आती है, ठीक है, मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा, फिर नोटबुक को खोल के देखती हूँ, फिर उठती हूँ,
फेस वॉश वगैरह करके मिरर के सामने जाती हूँ। जाने के बाद में जो चीजें मैंने सोची है वो जस्ट मैं मिरर के सामने बोलती हूँ कि वॉट आई वॉन्ट टूडे फ्रॉम माई लाइफ। मेरे को आज क्या चाहिए, ठीक है, मेरे को क्यों करना है, डेली बेसिस पे, ट्रस्ट मानो मैं डेली बेसिस पे मिरर के सामने जाके बोलती हूँ। बोलने के बाद में फिर रेडी वेडी होके मैं काम पे बैठती हूँ। बट होता है क्या है ना, जब अपन काम करने बैठते हैं तो एक दिन डेडिकेशन रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, 10 दिन रहता है, 1 महीने रहता है। 1 महीने के बाद में हम वापस से पहले वाले फ्लो में आ जाते हैं। ये एक्चुअल होता है। और ये तब होता है जब जो चीजें आपने नोटबुक में लिखी है वो आपकी स्ट्रांग नहीं है। देखो मेरी कौन सी ऐसी चीज है जो मैं आप सभी के सामने रिवील करती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे डेली बेसिस पे पुश करती है। मैंने पता एक टारगेट सेट कर रखा है 2024 के एंड से पहले पहले, 2024 के एंड से पहले पहले मुझे कुछ लेना है, अपने पैसों का कुछ लेना है। जब भी मैं जब भी मैं कुछ काम करने का मन नहीं करता ना, मैं उसके बारे में सोचती हूँ। मैंने कहा यार काम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो सोचा है ना वो नहीं होगा। काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं हो ठीक है। तो काम करने के लिए फिर मैंने कहा यार काम तो करना ही पड़ेगा। वो चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, पहला। नंबर सेकंड में आपको बताऊं, पहले तो मैं ये सोचती हूँ, मैंने कहा नहीं यार काम तो करना ही पड़ेगा, अगर काम नहीं करूंगी तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो चीज मेरे को मोटिवेट कर देती है। उसके बाद में एक्चुअली मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। फाइनेंशियली कंडीशन हमारे घर की ठीक ठाक है। बीच में अगर मैं बात करूँ, जब मैं अराउंड मे बी 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11, मतलब उस क्लासेस में जब मैं थी, तो हमारी फाइनेंशियली कंडीशन, हमारे घर की फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी डाउन हो गई थी, डाउन। उस टाइम पे मैंने अपने घर की कंडीशन लाइव देखी थी कि हमारे घर की लाइव फाइनेंशियली कंडीशन क्या थी। उस कंडीशन में भी मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, ठीक है। मुझे आज भी याद है, पापा की कंडीशन ठीक नहीं थी, मम्मी भी ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम से निकल रही थी, उसके बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, ठीक है। तो आज मैं जब भी, ट्रस्ट मानो आप सभी के, मुझे पता है कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है धरती के ऊपर जिसके जो पैसा कमाना चाहता है। ऑब्वियसली अगर आपके पास एक अच्छी, आप फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता, तो आज आप मेरे स्टेशन में नहीं आते। सही बात है या नहीं? आप मेरे स्टेशन में नहीं आते, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन वीक है, दैट्स वाई आप मेरे स्टेशन में आए हो। सही बात है, फैक्ट है, ठीक है। तो आज मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे काम करने का मन नहीं करता ना, मेरा डिमोटिवेशन आता है ना, मेरी जो ईयर्स है, मेरे जो टाइम है जो बहुत ज्यादा टिपिकल गया था मेरी फैमिली का लेके, फैमिली में फाइनेंशियली कंडीशन जब आपकी वीक होती है ना, आपकी घर की वीक होती है ना, ट्रस्ट मानो आपकी कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करता। सिर्फ आप खुद आपकी हेल्प करोगे और आपकी फैमिली की हेल्प करोगे। जब हमारी फाइनेंशियली कंडीशन वीक हुई, किसी ने भी हेल्प नहीं करी। हेल्प हेल्प के नाम पे इवन जो सगे भी होते हैं ना, वो भी आपकी एक टाइम पे हेल्प नहीं करते। ये फैक्ट है, ये फेज मैंने खुद ने फेस किया था। पापा की कंडीशन पहले बहुत अच्छी थी, बट होता है ना टाइम जब खराब आता है तो पता नहीं चलता। तो खराब आया तो एकदम से डाउन हो गई। उस सिचुएशन में मेरी मम्मी हमेशा, मेरे को अभी भी याद है, मैं अराउंड 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में थी, मेरे को आज भी याद है, मेरी मम्मी मेरे को एक ही चीज बोलती थी कि बेटा कभी किसी से सपोर्ट नहीं लेना। आज के टाइम पे कोई किसी का सगा नहीं है, जो भी करना है खुद से करना है। मतलब डेली बेसिस पे मेरी मम्मी के मुंह से मैं एक ही चीज सुनती, मम्मी एक ही लाइन को बार 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 बार, तो कहीं ना कहीं वो एक लाइन मेरे डेली बेसिस पे माइंड में घूमती थी। और मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी, 8, 9 क्लास में के आसपास थी, ठीक है। तब से ही कंडीशन, और ये कंडीशन कोई 1, 2 साल के लिए नहीं, हमारे घर में 10 साल तक रही है, ठीक है। तो वो सिचुएशन, ट्रस्ट मानो, वो सिचुएशन में आज भी फील करती हूँ। आज भी उससे मुझे पुश मिलता है। जब भी सोचती हूँ काम करने का मन नहीं है, मम्मी की जो सिचुएशन थी, वो जो फेस था, वो जो पिक्चर थी, पिक्चर एक तरीके से मेरे सामने आ जाती है इसी केस। और सोचती हूँ अंदर से एकदम धक्का सा लगता है, नहीं यार काम करना है। फिर मैं डेली काम करती हूँ। मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, इसलिए आपकी जो भी पास्ट में ऐसी एक्टिविटी हो रखी है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करती है, जब भी आपका काम करने का मन नहीं हो ना, जस्ट थिंक अबाउट दैट सिचुएशन जो आपकी हो रखी है। वो ही सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। धरती पे इंडिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है, आज वो अगर इस लेवल पे है ना, तो आप नोट करना, नोटबुक में नोट डाउन करना या फिर सर्च कर लेना इसके बारे में। मैं गारंटी देती हूँ उनकी पास्ट में कंडीशन बहुत ही खराब रह चुकी है। जैसे लेट सपोज विराट कोहली, आपको पता है विराट कोहली का कोई मैच था, एक्चुअली मेरे को मैच में इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैंने सुनी है ये चीज, मैंने देखा भी नहीं है, मैंने सुनी है
कि विराट कोहली का कोई मैच था, पता नहीं इंडिया के बीच में किसके बीच में था, आई डोंट नो, ठीक है। तो जब वो मैच हो रहा था तो उस टाइम पे एक्चुअली उनके पापा की डेथ हो गई, जिस दिन मैच था उसी टाइम। तो उनके पास दो ऑप्शन थे, एक तो वो उस मैच को छोड़ के अपने पापा का जो अंतिम संस्कार हो, जो भी एक्टिविटी होती है वो करे जाके वहां पे, अदरवाइज वो मैच करे। उन्होंने एक चीज सोची कि देखो पापा थे वो तो जा चुके, ठीक है, अगर मैं मैच नहीं खेला ना, तो वहां पे उनके करियर और उनकी जिंदगी का सवाल था कि पापा जा चुके हैं, और पापा भी ऑब्वियसली यही चाहते थे कि मैं एक अच्छे लेवल पे जाऊं। तो उन्होंने क्या चूज किया कि जो उनका जो भी एक्टिविटी होनी है पापा की डेथ के बाद में, वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। बट अगर अभी मैं नहीं खेला ना, तो मेरी जिंदगी का क्या, मेरे करियर का क्या, क्योंकि मेरे पापा भी ये चीज नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी करियर बर्बाद हो, ठीक है। तो उन्होंने अपने माइंड पे कंट्रोल किया। देखो मैंने एक चीज आपको बताई थी, या तो आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर लो या फिर माइंड आपको कंट्रोल करेगा। उन्होंने खुद के माइंड पे कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद में उस मैच को प्ले किया। और आई थिंक वो मैच उनका, उसी मैच की वजह से आज वो यहाँ तक पहुंचे, मैंने सुना है ऐसा, ठीक है। तो इससे पता है क्या क्लियर होता है, इससे क्लियर ये होता है कि हर एक पर्सन की लाइफ में ऐसे फेजेस आ चुके हैं जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुंचे। सो जस्ट थिंक कि हाँ मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे बिजनेस करना है तो मेरे को करना है क्यों, क्योंकि मैंने, आपको पता है दिक्कत ये नहीं है कि मेरे लीड जनरेशन में दिक्कत आ रही है, मेरे क्लोजिंग में दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये है जो मैंने आपको बताई है, दैट इज पर्सनल क्लियरिटी, जो मोस्ट ऑफ द पर्सन में नहीं होती है। तो सबसे पहले आपके अंदर ये क्लियरिटी होना जरूरी है कि मेरे को करना है, मेरे को क्यों करना है, मेरे रीजंस क्या है, कौन सी चीज है जो मेरे को इंटरनल स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। आज मैं आपको बोलूं, अफिलिएट मार्केटिंग हम भी करते हैं। जब हमने कंपनी का भी स्टार्टअप किया था, बहुत सारी टिपिकल प्रॉब्लम्स आई थी, इतनी भयंकर भयंकर प्रॉब्लम्स आई थी, बट मेरा क्या मानना था कि स्टार्ट कर दिया, अब आगे बढ़ गए ना, तो पीछे तो नहीं आना है, अब आगे जाना है तो और आगे जाना है, ठीक है। आज हमको हर कोई जानता है, उसी तरीके से जब आप मेहनत करोगे, एवरीवन विल नोज यू, एवरीवन विल नोज यू वेरी वेल, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से लोग आपको जानेंगे भी, अच्छी तरीके से लोग आपको पहचानेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको मेंशन किया है, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट डाउन करना, अच्छी तरीके से नोटबुक में नोट डाउन करना। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज रिप्लेस वरी विथ विजुअलाइजेशन। रिप्लेस वरी, मैं यहाँ पे नोटबुक में नोट डाउन कर लेती हूँ, यहाँ पे नोटपैड में मैं डाल देती हूँ। हाँ, ठीक है। रिप्लेस वरी विथ विजुअलाइजेशन। देखो हम जो भी काम करते हैं ना, हम बड़े चिंतित होते हैं कि यार अफिलिएट मार्केटिंग करना है, पैसा कमाना है, अफिलिएट मार्केटिंग करना है, पैसा कमाना है। देखो जैसा एक चीज कही जाती है, और आप एक बार प्रैक्टिकल कर लो, इसको लिख लो पहले नोटबुक में। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट, रिप्लेस वरी विथ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हमको क्या, जैसा हम चाहते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छे खासे लेवल पे जाऊं, एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनूं, बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनूं। तो देखो अपना माइंड है ना, जैसा आप अपने माइंड में डालोगे चीजें, आपका माइंड, आपकी बॉडी सेम वैसा रिएक्ट करती है। ये फैक्ट चीज है, ये फैक्ट है। मेरे को देखो, इसके ऊपर मैं आपको एक ना कहानी सुनाऊंगी, जो रियल है फेक है मुझे नहीं पता, सुनी है आपको भी सुना देती हूँ। एक पर्सन था जिसके फांसी होने वाली थी, ठीक है। उस पर्सन के पास में तीन पर्सन गए थे, जिसकी फांसी होने वाली थी। उस पर्सन के पास में एक तो गया था साइंटिस्ट, एक गया था डॉक्टर, और एक में भी लॉयर। ये तीन पर्सन में भी उसके पास गए थे। जाने के बाद में उस पर्सन से पूछा कि बड़ी आपकी 4 दिन बाद में आपको फांसी। देखो अगर आप फांसी लोगे गले में रस्सी डाल के, तो आपकी गले की जो हड्डी है वो टूटेगी, और उस टाइम पे आपको बहुत दर्द होगा। और वहीं आपके पास, हम आपको एक और ऑप्शन देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि आप इतना पेन सहो, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि हम एक कोबरा सांप जो होता है, हम आपके पास उसको छोड़ेंगे, ठीक है। और वो आपको काटेगा, और काटने से आपकी बॉडी में जहर जाएगा, और बहुत आसानी से आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाओगे, ठीक है।
तो उस पर्सन ने बोला, उस पर्सन को बोला गया कि इनमें से आप कौन सा चूज करना चाहोगे, आपको फांसी चाहिए या फिर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को बस एक हल्का सा कांटा लगे और मेरी मौत हो जाए, ठीक है, क्या चाहते हो? आपको फांसी तो होगी 4 दिन बाद में, ये तो कंफर्म है। तो उस लड़के ने सोचा कि यार अगर मरना ही है तो मैं दर्द लेके क्यों मरूं, क्यों ना मैं ऐसे ही मर जाऊं। ठीक है, देखो लाइफ समझना, अपना माइंड कहाँ तक काम करता है। मैंने अभी इसके बारे में थोड़ा देखा भी था, तो मुझे पता लगा कि कहीं ना कहीं चीजें इफेक्ट करते हैं। अपन जैसा अपन, अपना माइंड जैसा होता ना, अपन सच में डिट्टो सेम वैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने रिसर्च करी, थोड़ा सा मैंने देखा पढ़ा भी था इसके बारे में। तो उस पर्सन ने क्या किया, उसके पास 4 दिन, 4 दिन के अंदर उसने बोला कि एक्चुअली मैं एक काम करूंगा, मैं कोबरा जो सांप है, अ, वो मेरे को दे देगा, वो डस लेगा जो भी है, और मेरी मौत हो जाएगी। ठीक है, मैं ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना पसंद करूँ। चलो ठीक है। तो उस पर्सन ने बोला ठीक है, और वहां के जो लॉयर वगैरह थे, जो भी थे वहां पे साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने बोला चलो ठीक है डन, दूसरा वाला ऑप्शन डन है। उसने सिग्नेचर वगैरह सब कुछ करवा लिया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज रहती है सब कुछ उससे करवा लिया। 4 दिन बाकी थे उसको फांसी, मतलब उसकी मृत्यु होने में। तो जो पर्सन था, जो होने वाला था, उस पर्सन ने 4 दिन तक क्या किया, 4 दिन तक उसके माइंड में एक ही चीज चल रही थी, सिर्फ एक ही दिन, एक ही चीज, कि 4 दिन बाद में मैं खत्म हो जाऊंगा, 4 दिन बाद में कोबरा सांप मेरे को डस लेगा और मैं मर जाऊंगा, 4 दिन बाद में कोबरा सांप मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा, 4 दिन बाद में कोबरा सांप मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। जब 3 दिन हुए, सेम चीजें उसके माइंड में चलती रही। अब तो 3 दिन बचे, 3 दिन बाद में मैं मर जाऊंगा, 3 दिन बाद में मैं मर जाऊंगा। फिर 2 दिन बचे, सेम चीजें उसके माइंड में चलती रही। तीन तीन दिन कंप्लीट हो गए। जब चौथा दिन था, जिस दिन उसके साथ ये एक्टिविटी होने वाली थी, तो सारे वकील वगैरह, लॉयर वगैरह और साइंटिस्ट वगैरह एंड डॉक्टर वगैरह वहां पे आ गए। ठीक है, लाइव एक प्रैक्टिकल उन्होंने कुछ किया था वहां पे। उनके पास आने के बाद में उन्होंने बोला कि आज आप फाइनली, ये कोबरा आपको डसने वाला है, कोबरे के थ्रू आप मरने वाले हो, ये इसका जहर आपके अंदर जाने वाला है। ठीक है, उसने बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला। बट उस टाइम पे भी उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि ये कोबरा मुझे डसेगा और मैं मर जाऊंगा, ये कोबरा मुझे डसेगा मैं मर जाऊंगा। एक पर्सन आया जिसके पास कोबरा था, वो उसको लेके आया पास में। वो ने उस लड़के ने, जिसको, जो मरने वाला था, उसने उस कोबरा को देखा। देखने के बाद में बस उसको देखा, उसको पता लग गया अब कुछ ही मिनटों का या फिर कुछ ही सेकंडों का मैं मेहमान हूं, उसके बाद में मैं मर जाऊंगा। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि देखो, होता क्या ना, देखो समझने की कोशिश करना। उसके बाद में जो लॉयर वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, जब भी किसी पर्सन को फांसी लगती है तो उसको एक फंदा पहनाया जाता है काले कलर का। ठीक है, तो उसको ब्लैक कलर का कुछ पहनाया उसकी फेस के ऊपर। पहनाने के बाद में कुछ मिनटों बाद में क्या किया, जो कोबरा था उसको भेज दिया बाहर, कोबरे को बाहर भेज दिया। कोई दूसरा पर्सन अंदर आया, जिसके हाथ में कोई सुई थी, सुई होती है, सुई जिसको चुबाने से थोड़ा सा दर्द होता है, सुई। वो उस लड़के के पास में गया, जाके जस्ट उसको 2 बार उसकी स्किन पे टच किया था, टच थोड़ा सा डीपली किया, थोड़ा डीपली किया, टच किया, और सिर्फ सुई को लगाने से उसकी डेथ हो गई। सुई को लगाने से, जैसे उसने टच किया, 2 बार टच किया, उसकी डेथ हो गई। अब आप सोचो, उसको कोबरा ने टच नहीं किया, ना डसा, उसके बावजूद उसकी कैसे डेथ हुई। ये पावर है विजुअलाइजेशन का। लाइक जैसा आप सोचोगे, अगर आप खुद के लिए गलत सोचोगे तो गलत ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगेगा, आप सोच रहे हो, मतलब जैसा सोचोगे ना, वैसा एक्चुअल में आपकी लाइफ के साथ होना कंफर्म है। जैसा सोचोगे वैसा कंफर्म है आपकी लाइफ के साथ होना। देखो, सामने वाले पर्सन ने सोच सोच के अपने ही जिंदगी बर्बाद कर दी, अपनी ही जिंदगी को परमानेंट खत्म कर दिया। वो एक लड़का था, 4 दिन से सोच रहा था, डर इतना भयंकर हावी हो गया उसके अंदर कि एक सुई को चुबाने से भी उसकी डेथ हो गई। उसको लगा वो सुई नहीं है, वो एक सांप है, कोबरा सांप है। ठीक है, वो था नहीं। तो अगर आप इसका गलत यूज करोगे ना, तो ये आपके लिए जहर भी बन सकता है। तो आपका माइंड ही, जैसा आपका माइंड होगा एक्चुअल में आप वैसा बनोगे, ये फैक्ट बात है। ठीक है, तो रिप्लेस वरी, चिंताओं को छोड़ो,
एंड विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट करो। विजुअलाइजेशन मतलब कि आप करना क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो। लेट सपोज मैं चाहती हूँ मैं बहुत बड़ी बिजनेसमैन बनूं। डेली बेसिस पे मेरे को मेरे माइंड में वही चीजों को रिपीट करना है, वही चीजें घुमानी है बार बार। आपको पता है, आप टारगेट बना लो मेरे को अफिलिएट मार्केटिंग में 1 CR क्रॉस करना है, तो आपके 24 घंटे माइंड के अंदर 1 CR घूमना चाहिए। आई वॉन्ट 1 CR, आई वॉन्ट 1 CR, आई वॉन्ट 1 CR, आई वॉन्ट 1 CR। ठीक है। और आपको बताऊं, आप अपने माइंड को जैसा कमांड दोगे ना, आई प्रोमिस, आप अपने माइंड को जैसा कमांड दोगे ना, ट्रस्ट मानो आपको आपका माइंड उसी के ही अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको एक कहानी बताई, उस पर्सन ने बार बार क्या सोचा, कोबरा आएगा मेरे को डस लेगा मैं मर जाऊंगा, कोबरा आएगा डस लेगा मर जाऊंगा। कोबरा नहीं आया, एक सुई चुभाई बट वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले से सोच लिया। उसकी थॉट प्रोसेस ने ही उसकी बॉडी के अंदर जहर डाल दिया भाई। वो बंदा मर गया, वो बंदा मर गया। तो जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। खुद को जैसा बनाना चाहते हो वो चीजें माइंड में पहले डालनी होगी, माइंड में पहले डालनी होगी। तो आपको अपने माइंड को पूरा पॉजिटिव करना है खुद को लेके। आपको पता है मेरे को 1 CR निकालना है, डेली बेसिस पे आप अपने माइंड को कमांड दो, मेरे को 1 CR निकालना है, 1 CR। आपको बताओ, जब आप ये सोचोगे ना बार बार बार, आपका माइंड आपको सोल्यूशन भी देगा कि एक्चुअल में आप 1 CR कुछ टाइम के अंदर, मिनिमम टाइम के अंदर आप कैसे जनरेट कर सकते हो। आपका माइंड ही आपको कमांड देगा। और एक बात बोलूं, वो जो कमांड होगी ना उसका बहुत तगड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है। हाँ, ली चीजें को नोटबुक में नोट डाउन करना। रिप्लेस वरी विथ विजुअलाइजेशन। वरी का मतलब होता है चिंताएं, अगर हिंदी में बताऊं। और विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ देखना, माइंड में सोचना कि हाँ हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या बनना है, क्या नहीं बनना। माइंड में सोचना और डेली बेसिस पे सोचना। फालतू की जो चीजें है ना वो हटा दो, हटा दो। फ्रेंड, ये वो, फलाना ढमकाना, जितनी भी चीजें है ना, जस्ट जस्ट इग्नोर ऑल द थिंग्स। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। मैं श्योरिटी देती हूँ, आकांक्षा सोनी गारंटी। अरे यार वो चीजें मैं आपको बता रही हूँ यार, जो मैंने खुद ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करी है। ठीक है। और मैं वही चीजें बताती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। अगर मुझे उससे रिजल्ट मिलता है ना, गारंटी देती हूँ आपको भी मिलेगा। 2 पॉइंट्स मैंने बताया, 2 पॉइंट, दूसरे पॉइंट के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपको मेंशन करवाना चाहूँ। ठीक है। आपकी जो भी गोल्स है, गोल्स को लेके आप विजुअलाइजेशन करो। जैसे लेट सपोज आप 1 CR कमाना चाहते हो, ठीक है। तो 1 CR आप कैसे कमा सकते हो, अपने माइंड को कमांड दो, अपने माइंड को ऑर्डर दो, बता भाई कैसे कमाऊं मैं 1 CR कैसे कमा सकता हूँ। आपका माइंड आपको सोल्यूशन देगा। विजुअलाइजेशन करो, माइंड के अंदर सोचो, इमेज मतलब एक तस्वीर आपके सामने आ जाती है, पूरी पिक्चर आपके सामने चलती है। जब आप अपने माइंड को कमांड देते हो ना, आपका माइंड बताता है हाँ भी ऐसे कर सकता है, वैसे कर सकता है, वैसे कर सकता है। ठीक है। और जब आप ये करोगे ना, तो आपका माइंड आपको बताएगा कि आप जब ये काम करोगे ना, आपको बहुत सारी टिपिकली प्रॉब्लम्स भी आने वाली, बहुत प्रॉब्लम्स को भी आपको फेस आउट करना पड़ेगा। लाइक लीड जनरेशन में आपकी दिक्कत आएगी, अकाउंट बैन होंगे, आपकी ये दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी। तो जब आप विजुअलाइजेशन करो ना, जब आप सोचो अपने माइंड में, तो आपको प्रॉब्लम्स भी साथ में मिलेगी। हाँ भाई, ये मैं करने जाऊंगा तो मेरे को ये वाली दिक्कत आएगी। तो आपके पास आपको उसके प्रॉब्लम के ऊपर काम भी करना है ताकि आपको सोल्यूशन मिले। लेट सपोज आपको लीड जनरेट करनी है, आपने अपने माइंड में सोचा कि मेरे को लीड जनरेट करने के लिए क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, आपको सोल्यूशन मिल गया। बट वहीं आपके माइंड ने आपको एक और चीज बताइए कि जब आप ये करने जाओगे ना, आपकी ये दिक्कतें भी आएगी, ये वाली प्रॉब्लम्स भी आएगी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तुरंत आपको निकालना भी है। प्रॉब्लम आ गई इसका मतलब ये नहीं है बैठ जाना है, नहीं। आपका माइंड ही पूरी चीज नहीं करेगा, आपका माइंड आपके कमांड देगा। काम आप अपने माइंड के थ्रू ही करने वाले हो, और अपने हाथों को थ्रू, और अपने हाथों के थ्रू करने वाले हो। बट करना आप ही को पड़ेगा इस चीज की श्योरिटी, करना आप ही को पड़ेगा इस चीज की 110% श्योरिटी है। ठीक है। सो जब आप विजुअलाइजेशन करोगे, तो सबसे पहले आपकी जो भी गोल्स है उसके बारे में बार बार सोचोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो प्रॉब्लम आ सकती है उसके ऊपर आपको काम करना होगा ताकि आपको सोल्यूशन भी मिले, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन भी मिले, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी तो है यार। ठीक है। हाँ। और देखो, जब आप विजुअलाइजेशन करते हो ना, जैसे लेट सपोज मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैंने सोचा कि मेरे को जिम जाना है। मैं जिम जाने के बाद मैं कैसी बनूंगी यार, मैं एकदम फिट बन जाऊंगी, एकदम से कतई सेक्सी लड़की लगूंगी मैं। ठीक है। जो मैंने विजुअलाइजेशन कर लिया, बट मेरे को पता है जब मैं जिम जाऊंगी यार, मेरे को कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मेरे को डंबल्स उठाने पड़ेंगे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो मैं खुद उस मतलब खुद से खुद को पहले प्रिपेयर करूंगी कि हाँ मेरे को पता है मेरे को प्रॉब्लम आनी है, तो मैं उसको फेस करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मेरा एक ही फोकस है कि हाँ मेरे को स्लिम एंड फिट गर्ल बनना है।
तो मैं डेली बेसिस पे जिम जाऊंगी भी, और जाने जाते टाइम पे जब भी मैं डंबल्स वगैरह उठाऊंगी, जब भी मैं एक्सरसाइज वगैरह करूंगी वहां पे, ठीक है, जो भी एक्टिविटी करूंगी ना, उस टाइम पे मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चलेगी, क्या, जो भी मैंने विजुअलाइजेशन माइंड में कर रखी है वो चीज मेरे माइंड में घूमेगी, दैट इज स्लिम बॉडी। समझ में आ रही है? दिस इज द पावर ऑफ अवर माइंड सेट, जो आपको बिल्ड करना है गाइस, आप सभी को बिल्ड करना है। मतलब आप जब बिजनेस करोगे ना, आपने विजुअलाइजेशन पहले माइंड में कर रखा है, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, बट आपको पता है ऑलरेडी वो प्रॉब्लम आनी है, उसका सोल्यूशन भी आपको माइंड आपका तुरंत दे देगा। ठीक है। हाँ। हाँ। और सॉल्यूशन जब आपको मिलेगा तो उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है, डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करने की मस्टली जरूरत है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ थर्ड पॉइंट, जिसके थ्रू आप अपना माइंडसेट इस लेवल पे बिल्ड करने वाले हो, दैट इज वॉरियर माइंडसेट। वॉरियर माइंडसेट, WARRIER। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, नोटबुक में नोट डाउन करना आप सभी। हम्म, हम्म, एक सेकेंड। अच्छा, IOR आता है। ठीक है। वॉरियर माइंडसेट, अब देखो बात करते हैं कि वॉरियर माइंडसेट क्या होता है। वॉरियर माइंडसेट क्या होता है उसके ऊपर बात कर, वॉरियर का मतलब होता है एक योद्धा। आपको पता है जब एक योद्धा युद्ध के लिए जाता है, ठीक है, तो अगर आप उसको पता है अच्छी तरीके से, उसको एक चीज अच्छी तरीके से पता है, या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं हारूंगा, और अगर मैं हारता हूं तो वहां पे मेरी मौत भी हो सकती है। भाई कोई भी बंदा युद्ध में जा रहा है, जब आपने देखा होगा, सुना होगा, जो राजा महाराजा लोग थे युद्ध के लिए जाते थे, तो उनको अपनी जान पहले दांव पे लगाना होता था, क्योंकि युद्ध के अंदर जान भी जा सकती, पता है ना आपको। बट अगर योद्धा पहले से ये सोच लेगा कि यार मैं मर भी सकता हूँ, तो क्या वो युद्ध में जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा। एक वॉरियर का माइंडसेट क्या होता है कि मेरे को युद्ध में जाना है और मुझे जीत के ही आना है। तो आपका माइंडसेट भी यही होना चाहिए, मुझे अफिलिएट मार्केटिंग में अगर मैं आ गया हूँ, तो साला इसके अंदर जो मेरे टारगेट्स है वो मैं एनी हाउ अचीव करके रहूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ठीक है। आपके पास्ट के बारे में सोचो, जब वॉरियर माइंडसेट, आपको पता है क्या, जब युद्ध, एक योद्धा युद्ध करने के लिए मैदान में जाता है, तो उसके माइंड में एक ही रहता है कि ये मेरा शत्रु है, इसे मुझे एनी हाउ हराना है। ठीक है, इसे मुझे एनी हाउ हराना है, कैसे भी हराओ। ठीक है, अपने माइंड का यूज करता था अच्छी तरीके से। अगर वो ये सोच ले कि नहीं यार, ये सामने वाला मेरे को मार भी सकता है, जान से भी मार सकता है, तो क्या वो युद्ध लड़ेगा? क्या वो युद्ध के मैदान में जाएगा? वो नहीं जाएगा। तो सेम, जब आप काम कर रहे हो ना, एक चीज माइंड में सेट कर लो, पास्ट के बारे में सोचो, पास्ट में आपकी जो भी चीजें हो रखी, जो जो बहुत ज्यादा, मतलब सोचते हुए भी आपको डर लगता है, उनके बारे में सोचो, और जस्ट काम पे उतर जाओ। वही चीज ऐसी है जो आपको पीछे से पुश करेगी। ठीक है। हाँ। और हाँ, जब आप काम करो ना, तो देखो गाइस, आपको हार नहीं मानना है। आपने एफिलिएट मार्केटिंग अभी स्टार्ट कर दिया ना, तो अभी आपको पीछे नहीं आना है। क्योंकि आप सोचो, आप यहाँ तक भी आए हो ना, लेट सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, वॉरियर माइंडसेट, आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है। अब आप यहाँ से यहाँ तक तो आ चुके हो ऑलरेडी, आपने इतना लेवल तो क्रॉस कर लिया है। अब इतना लेवल क्रॉस करने के बाद में वापस उसी लेवल पे जाने का मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब कि करियर में करना चाहते हो बहुत कुछ, बट यहाँ पे आके ही वापस डाउन जा रहे हो। मैंने काफी लोगों को देखा है जो बहुत मुश्किलों से अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए पैसे अरेंज करते हैं, बहुत मुश्किलों से पैसे अरेंज भी करते हैं, अरेंज करने के बाद में थोड़ा बहुत पैसा कमाते भी हैं, बट जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो डाउन हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको ये चीज नहीं करनी है। ठीक है। एक वॉरियर माइंडसेट आपका होना चाहिए कि अब तो मैं युद्ध में आ गया हूं ना, या तो मैं जीतूंगा या फिर मैं हारूंगा, अब लौट के तो वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि युद्ध में ही आ चुके हो ना। ठीक है। युद्ध में ही आ चुके हो ना, तो चैलेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है। एक चीज माइंड में रखना, देखो गाइस, आप ऑलरेडी इस लेवल पे यहाँ तक आ चुके हो, अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जाना है, नीचे नहीं जाना है। और यहाँ पे हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना यार। ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना, आई प्रोमिस, अगर आपने इन पे काम कर लिया ना, मैंने पता है इस 3 डेज वेबिनार के लिए ना
लास्ट 1 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ताकि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया चीजें दे सकूं, बढ़िया से बढ़िया, जो आप सच में डिजर्व करते हो। ठीक है। और जो पर्सन मेरी बताई प्रोसेस को फॉलो करेगा ना, दिल से मानो कि वो बंदा आगे निकल जाएगा। क्योंकि मैं हर एक सेशन के अंदर अपनी वो चीजें बताती हूँ जो मैं प्रैक्टिकल करती हूँ। अगर मेरे को उससे रिजल्ट मिला तो 110% आपको मिलेगा, 110% श्योरिटी के साथ आपको मिलेगा। ठीक है। और अगर मैंने किया, मेरे को ही रिजल्ट नहीं मिला, तो फिर आपको तो क्या ही मिलेगा। तो मैं वही चीजें बताती हूँ जो मैं करती हूँ, मुझे रिजल्ट आता है, तो आपको भी 110% गारंटी के साथ आने वाला है। हाँ। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मैं देखो एक और चीज आपको बताती हूँ बिजनेस में ग्रो करने के लिए। देखो, होता क्या है ना कि आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए माइंडसेट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचते हैं वैसा आप खुद भी हो जाते हो। ठीक है। तो बिजनेस में ग्रो करने के लिए काफी सारे और एडिशनल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले 3 पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए थे, उस पे आपको मस्टली काम करना है। उसके बाद जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। आपको खुद को लेके ना कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। काफी लोग देखते हैं, मैम मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो बहुत वो है मेरे। अरे आप खुद खुद को ब्लेम कर रहे हो तो सामने वाला तो आपको ब्लेम करेगा ही ना। आपको खुद को सोचना है डेली बेसिस पे, एक लाइन आपको मॉर्निंग में उठते टाइम पे बोलना है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू बेस्ट, आई एम बेटर देन अदर्स, आई एम बेस्ट एवर। मैं हमेशा के लिए हमेशा बेस्ट था, हूं और रहूंगा। मैं खुद का किंग हूँ। एक होता है ना, एक लोयन होता है जो जंगलों का किंग होता है, उसको किसी को बताने की, सिखाने की, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि वो कौन है। तो सेम आपको पता होना चाहिए कि हु यू आर। ठीक है। देखो होता क्या है ना, आप लीड जनरेट करने बैठते हो, आपका नहीं होता, आपका माइंड बोल देता है यार नहीं होगा। आप खुद से डिमोटिवेट हो जाते हो, खुद से ही सोच लेते हो कि नहीं होगा, तो होता है ना साला, तो भी नहीं होता। ठीक है। तो जैसा कमांड आप अपने माइंड को दोगे, आप बोलोगे कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। कमांड दो, आई कैन डू, आई कैन डू बेटर देन बेटर। इफ आई कैन, वाई वी कांट, वाई यू कांट। ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको शेयर करने थे। अब एक दो पॉइंट मैं आपको और मेंशन करना चाहूँ। हाँ। देखो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या फ्यूचर में बनना चाहते हो, वो डिसाइड सिर्फ आप नहीं करते, वो डिसाइड आपका सर्किल भी करता है। आपको पता है आपको अफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना है, बट आपने अपना सर्किल कैसा बना रखा है? जस्ट एरा गेरा, जस्ट कुछ भी। सर्कल का मतलब ये नहीं होता कि आपके कुछ ऑफलाइन फ्रेंड्स हो, काफी लोगों को तो ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं जो हर कुछ होते हैं, जिनको ऑनलाइन का ओ तक नहीं आता। सच में इफेक्ट है ये। अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, बहुत आगे जाना चाहते हो, आपका सर्कल भी बिजनेसमैन वाला ही होना चाहिए, फालतू लोग नहीं होने चाहिए। मैंने देखा है काफी लोगों को, मैंने बोला है मैम मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, बट मेरा फ्रेंड सर्किल तो साले कोई करते ही नहीं है, वो तो सारे दिन बस अय्याशी करते। अरे भाई, आप कर रहे हो ना, ऐसे फ्रेंड बना रखे तो छोड़ दो, ऐसे फ्रेंड से क्या मतलब है। सो आपको भी, और जरूरी ये नहीं है कि फ्रेंड सर्कल का मतलब ये होता है कि हम ऑफलाइन अच्छे फ्रेंड्स बनाए जो अच्छा बिजनेसमैन हो, नहीं। मेरा मतलब वो नहीं है। अगर आपका सर्कल, आपके फ्रेंड्स जो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, वो सर्कल अच्छा है अगर आपका, उनके साथ कोलैब करके रखो, बात करो, बिजनेस आइडियाज लो, पूछो, बताओ। ठीक है। बट अगर वो सर्किल नेगेटिव है, मैं बोलूंगी उनसे जितना दूर रहो उतना बेटर। अब करना क्या है कि मैम हमारा फ्रेंड ही नहीं रहेगा तो हम कैसे, नहीं। फ्रेंड्स आप बनाओ ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है जिनसे आप कॉल पे बात करो, जिनसे आप चैटिंग करो, नहीं। मैंने क्या कर रखा है, मेरा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। बट मेरी उससे इतनी बात नहीं होती, तो मैंने क्या कर रखा है, काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा खासा नॉलेज देते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनके कंटेंट को देखती हूँ, मैं उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जिस तरीके से ये अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं ना, आई विल डू द सेम। मेरे को भी सेम करना है। सच बता रही हूँ, मैं इन चीजों को अप्लाई करती हूँ लाइवली। ठीक है। कि हाँ, मैंने क्या कर रखा है, मैंने 5-6 क्रिएटर्स है, बड़े बड़े क्रिएटर्स है जो एक अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर, अच्छे खासे बिजनेसमैन है। मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं उनके कंटेंट को फॉलो करती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ, मैंने कहा ऑल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये पांचों छठों मेरे बेस्ट फ्रेंड है। जैसे ये अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं ना, मैं भी डेफिनेटली करूंगी। मैं पूरे दिन, मैं फालतू की कचरों चीजों को माइंड में डालती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनको ऑब्जर्व करती हूँ। आप अगर ढंग की चीजों में दिमाग लगाओगे, आपका दिमाग ढंग की चीजें आपको देगा। अगर गलत चीजों में दिमाग लगाओगे, फालतू की चीजों में, फालतू चीजें आपको आपका दिमाग देने वाला है। जैसे इसमें डालोगे आपको वैसा ही मिलेगा।
ठीक है, तो सर्किल भी आपका, आप जैसे बनना चाहते हो वैसा होना चाहिए। ठीक है, एक होता ना कि लेट सपोज एक कटोरी, एक बाउल के अंदर मान लो, एक फिर एक थाली के अंदर मान लो कि सब्जियां रखी हुई है। ठीक है, जैसे टमाटर रखे हुए, लेट सपोज टोमेटो रखे हुए, बट उसमें से एक टमाटर खराब, मतलब वो एक टमाटर उन सारे जो और टमाटर है उनको खराब कर सकता है। तो आप अच्छे बनना चाहते हो, बट अगर आपका फ्रेंड ही बेकार है, आपका सर्किल ही बेकार है, तो आप भी एक दिन नेगेटिव, नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, ज्यादा जल्दी आता है। ठीक है, तो जैसे आप बनना चाहते हो, जैसे आप खुद को चेंज करना चाहते हो, तो वैसे सर्किल में आपको पहले जाना होगा, वैसे सर्किल में आपको पहले खुद को डाइवर्ट करना, देन आफ्टर ये चीजें पॉसिबल है। और मैं लिख के देती हूँ गाइस, ये चीजें जो मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इफ यू विल फॉलो ऑल द थिंग्स, अगर आपने इस पे काम कर लिया, तो आपका बॉडी, आपका बिजनेस तो यहाँ से यहाँ तक कब चला जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा। आपका बिजनेस यहाँ से यहाँ पे कब तक पहुंच जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट में पता नहीं चलेगा। तो जस्ट फोकस ऑन योर माइंडसेट, जस्ट फोकस टू बिल्ड योर माइंडसेट, अमेजिंग माइंडसेट। आपका माइंड आपको कंट्रोल कर ले ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद को अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कमांड देना है कि भाई ये चाहता हूँ, ये करना है सारे दिन उसी के बाद, जो बनना चाहते हो उसके बारे में अपने माइंड को कमांड दो कि भाई इसका सोल्यूशन दे। जस्ट डू द थिंग्स, देन आफ्टर यू विल गेट रिजल्ट्स। क्या मिलेगा आपको, व्हाट एक्चुअली यू विल गेट। ठीक है, व्हाट एक्चुअली, ट्रस्ट मी, व्हाट एक्चुअली यू विल गेट। हाँ, सो ये चीजें थी, ये था अपना फर्स्ट पार्ट, 3 डेज लाइव वेबिनार का फर्स्ट पार्ट। अब आप मुझे सबसे पहले चैट सेशन के अंदर टाइप करके बताओ कि आपको चीजें कैसी लगी। लेट मी ओपन द चैट सेशन फर्स्ट, गिव मी ओनली 1 मिनट। अभी आप सभी टाइप कर सकते हो, नाउ यू कैन टाइप। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। मैं आप सभी के रीड आउट करके बता देती हूँ। अभी हमारा 3 डेज लाइव वेबिनार चल रहा है, और मेंबर्स के आप यहाँ पे फीडबैक चेकआउट कर सकते हो। दैट इज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मीटिंग, मजा आ गया, बहुत वैल्यूबल, बहुत वैल्यूबल मिला। ठीक है, हिस्ट्री चेंज वेबिनार, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, सब समझ आ गया, ऐसे ही इम्प्लीमेंट करूंगी। आज का सेशन अटेंड करके लगा कि हाँ, मैं एकदम रॉन्ग वे में थी, अब मैं सही डायरेक्शन में जाऊंगी। अमेजिंग मैम, अमेजिंग मैम, अमेजिंग, आई रियली मैम, कभी भी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। ठीक है, लिटरली, ये क्या लिखा है, हाँ, ठीक है, ठीक है, पर हाँ ये सेशन के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, वेरी अमेजिंग मैम, बहुत अच्छा। मैम आप तो समझाइए तो बहुत अच्छा, 100% समझ आ गया, बहुत नोट्स कम बनाया। ठीक है, एक तो आपने लिखा क्या है वो मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी चल रहा है हमारा 3 डेज लाइव वेबिनार, इसका फीडबैक आप सभी गाइस चेकआउट करिए। हाँ, यहाँ पे आप, यहाँ से आप चेकआउट करिए। अमेजिंग मैम, अमेजिंग मैम, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट मैम, मजा आ गया मैम। हाँ, आई एम स्पीचलेस। ओके, ठीक है, ओके, द बेस्ट, मूड ऑफ था, आज सही हो गया, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, बहुत ही अमेजिंग मैम। ठीक है, उसके बाद में गाइज, नाउ हियर यू कैन चीक, हियर यू कैन चेक। ओके, बेस्ट वेबिनार मैम, थैंक यू सो मच मैम। हिस्ट्री चेंज वेबिनार, थैंक यू सो मच मैम, सब समझ आ गया, ऐसे ही इंप्लीमेंट करूंगी। आज का सेशन अटेंड करके लगा कि हाँ,
मैं एकदम रॉन्ग वे में थी। ओके, अमेजिंग मैम, अमेजिंग, आई रियली मैम, कभी भी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, लिटरली मैम। बहुत अच्छा सेशन है, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, अमेजिंग मैम। अब तो मैं डेली अर्निंग करूंगी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, यू टच्ड माई हार्ट एंड गेव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू ग्रो मोर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। मैं लकी हूं कि मैं इस वेबिनार का पार्ट बनी, ठीक है। वेरी अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। मुझे अब समझ आ गया कि क्या करना है, ठीक है। मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज से पूरा रिलैक्स हो गया मेरा माइंड। अभी तो करना है, हाँ, ठीक है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से गाइड किया, बिजनेस में अब मैं ग्रो कर पाऊंगा। ओके, 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 ओके। नाउ यू कैन चेक गाइस, 123 comments are here. Amazing webinar. This webinar was very positive. Happy friendship day. Same here, buddy. ठीक है। You can check guys feedback. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। सो गाइज यू कैन सी कि क्या पावर है 3 days लाइव वेबिनार, ठीक है। जिस तरीके से ये सभी मेंबर्स इनकम करने वाले हैं, उसी तरीके से आप भी कर सकते हो, करना। सो नाउ यू ऑल कैन सी द पावर ऑफ माई 3 days लाइव वेबिनार। हाँ, ओके, चलो ठीक है गाइस। अब एक काम आपको करना है, करना है क्या है, आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा। सबसे पहले आप सभी को मेरे व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद में आपको सेशन कैसा लगा उसका फीडबैक एक प्यारा सा मुझे व्हाट्सएप पे देना है। आई रियली वांट कि आप फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पे दो, ठीक है। फीडबैक व्हाट्सएप पे जाओ, जिस भी व्हाट्सएप के थ्रू आपको मेरा सेशन का लिंक मिला था, उस व्हाट्सएप पे जाने के बाद में आपको फीडबैक देना है। सो लव यू गाइस, मिलते हैं कल के लाइव सेशन के अंदर। लेट्स सी कि कल क्या होने वाला है 3 days लाइव वेबिनार के अंदर। सो लव यू गाइस, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।